हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसा कि हमारे चैनल पे बहुत सारी इंटर्नशिप, फ्री कोर्सेज, एमबीए, पीजीडीएम एंड और भी बहुत सारे मास्टर्स कोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ही आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है, क्या इसके करियर का स्कोप है या नहीं है, और किस तरह का करियर आप बना सकते हो, किस लेवल तक आप पहुंच सकते हो। तो 4 से 5 महीने से करियर स्कोप दिए हैं जहां तक आप मैक्सिमम जा सकते हो और एक अच्छा खासा करियर बना सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या क्या ऑप्शन है वो वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी भी एमबीए के लिए काउंसलिंग लेना चाहते हो, फटाफट से गूगल फॉर्म फिल करो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो डिटेल्स को, गिवन डिटेल्स पे हमें कनेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट कॉल करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जो चेंज हो चुका है, उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है, आप मुझे बताइए बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है। बिजनेस को एनालिसिस करना मतलब आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, उस बिजनेस में उस बिजनेस के इनसाइट्स देखना कि क्या चीज हो रही है। मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है तो किस रीजन की वजह से बिक रहा है। अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट है तो 10 में से कोई एक प्रोडक्ट ही ज्यादा क्यों बिक रहा है। अगर नो क्यों नहीं बिक रहे हैं। दैट मीन्स एक बिजनेस का इनसाइट देखना। दैट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स। हालांकि डेटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में इसका स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। रीजन बिहाइंड इज कि हर किसी को अपना बिजनेस अच्छा करना है, हर किसी को एक अच्छा खासा वैल्यूबल अपना बिजनेस रन करना है। उसके लिए वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेगा और अपने बिजनेस को बेटर बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स की, सो बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत सारे रोल्स होते हैं और हर रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ एचआर में बिजनेस एनालिटिक्स चाहिए, सेल्स में बिजनेस एनालिटिक्स चाहिए, मार्केटिंग में बिजनेस एनालिटिक्स चाहिए। हर किसी फैक्टर में आपको एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि वो आपको बिजनेस कितना अच्छा रन कर सकता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपने नाम भी सुना होगा कि आपको एसक्यूएल आना चाहिए, रीडैश आना चाहिए, डैशबोर्ड पता होना चाहिए, इनसाइट्स पता होने चाहिए। ये बेसिकली डिटेल्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए और उसी में ही क्या क्या पॉइंट्स है जिससे आप किस किस स्ट्रक्चर पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं, ये 2 साल का कोर्स होता है। एमबीए भी कर सकते हैं, पीजीडीएम भी कर सकते हैं। पीजीडीएम भी 2 साल का कोर्स होता है और एमबीए भी 2 साल का है। एमबीए एक डिग्री कोर्स है और पीजीडीएम एक डिप्लोमा कोर्स है। लेकिन जब कोई इंस्टीट्यूट एआईसीटी और एआईयू अप्रूव्ड दोनों अप्रूव्ड होते हैं तो उसकी मान्यता एमबीए की इक्वल ही होती है, मास्टर्स की इक्वल ही होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका स्कोप दिन प्रतिदिन आपको बढ़ता ही मिलेगा। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल लेवल पे जाते हैं तो आप सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स की जॉब करते हैं जिसमें आप डिफरेंट डेटा को एनालिसिस करते हैं, डे टू डे डेटा को एनालिसिस करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सपोज जोमेटो है, जोमेटो से अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपने देखा होगा कि जिस टाइम इंटरवल पे आपने ऑर्डर किया, जहां से ऑर्डर किया, जिस तरह का फूड ऑर्डर किया, उसके एक आपके पास नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ डेटा को कैप्चर करते हो, कैप्चर उसको एनालिसिस करते हो और देन एक प्रिडिक्शन निकालते हो कि इस तरीके से हम जो है काम कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है इसका, अगर आप पेरोल की बात करो 5 से 10 लाख का आपका एवरेज प्लेसमेंट लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है अगर आप बिजनेस एनालिस्ट की तरह रिक्रूट होते हो तो डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में डिफरेंस क्या हुआ। डेटा एनालिस्ट डे टू डे काम करता है, बिजनेस एनालिटिक्स डे टू डे ना काम करके एक बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है, मंथली वीकली बेसिस पे वो चीजों को बनाता है और स्ट्रैटेजी चेंज करके देखता है। सपोज पहले स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा था तो अब इस स्ट्रैटेजी पे होगा तो क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है, अगर मैं बिजनेस एनालिटिक्स का पैकेज की बात करूं तो 5 से 12 लाख का इसका पैकेज होता है। थर्ड नंबर पे आप बनते हो डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का मतलब होता है कि अब पहले वाले ने डेटा कैप्चर किया, दूसरे वाले ने अलग अलग फ्रेम्स में डेटा कैप्चर किया, दैट मींस उसने फ्रेम बढ़ा दिया। तीसरे वाले ने नए तरीके से डेटा कैप्चर किया। जैसे सपोज पहले डेटा कैप्चर करने का तरीका कुछ और था, अब नया डेटा को कैप्चर करने का नया तरीका इन्वेंट कर लेंगे। तो मल्टीपल वेरिएबल मेथड्स होते हैं डेटा को एनालिसिस करने के और डेटा को एनालिटिक्स करने के। तो दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट। इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, 8 से 15 लाख का इसका पैकेज हो जाता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर, जो कि प्रोडक्ट को देखता है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, सपोज ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया या एडटेक कंपनीज हो गई या कोई और कंपनी होगी जो कि ऑनलाइन भी प्रोडक्ट कर रही है या ऑफलाइन भी। ये प्रोडक्ट एनालिस्ट उस प्रोडक्ट को देखता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है, कितना नहीं है, प्रोडक्ट में और किस वजह से जान आ सकती है, क्या यूएसपी डल सकती है। दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस और इसकी सैलरी भी 10 से 18 लाख के बीच में होती है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजर, दैट इज मार्केटिंग एनालिसिस, जो कि बेस्ट ऑप्शन देखता है कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का और क्या मार्केट व्यू है आपके प्रोडक्ट को लेके। दैट इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग एनालिसिस। दिस इज द सब पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स जहां पे आप एक जॉब रोल प्ले कर सकते हो। अगर आप 2025 में एमबीए करना चाहते हो तो आप यूजुअली कैट वगैरह की कैट मैट की तैयारी कर रहे होगे। अगर 2024 का ही प्लान है और अभी लेट हो गए हो तो भी आप एक बार हमें कॉल कर सकते हो। आपकी प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंगली हम ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी ऑप्शंस होंगे आपको सजेस्ट करेंगे। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा या फिर हमें व्हाट्सएप करना होगा। आई थिंक वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।